हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अल्काइल हलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हम लोग 5 नंबर तक पढ़े थे। रिएक्शन विथ सोडियम सनाइड या पोटासियम सनाइड। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, थोड़ा उसको देख लेते हैं। कन्वर्सन है, कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू प्रोपानोइक एसिड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इथाइल क्लोराइड, देखिए इथाइल क्लोराइड है और ये प्रोपानोइक एसिड है। ठीक है, पहले हम लोग इथाइल क्लोराइड और प्रोपानोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब दोनों में कंपैरिजन करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, लेकिन इसके पास 1 2 3 कार्बन है। ये हलाइड है, क्लोरीन लगा हुआ है, और ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब हम अपने दिमाग में जोर डालेंगे कि कैसे हम ये 2 कार्बन से 3 कार्बन में पहुँचे और कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर कैसे आएगा। तो अब तक जो रिएक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं उसमें हम लोग अल्काइल सनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए पढ़े हुए हैं। तो अल्काइल सनाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस के द्वारा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर अल्काइल सनाइड नहीं है, बल्कि अल्काइल क्लोराइड है। अल्काइल क्लोराइड से कार्बोक्सिलिक एसिड हमको बनाना है और एक कार्बन बढ़ाना भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्काइल हलाइड को अल्काइल सनाइड में चेंज करेंगे, जिससे कि यहाँ पर देखिए कार्बन भी आ जाएगा। और फिर अल्काइल सनाइड को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, तो जो कन्वर्सन हमको दिया गया है वो हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सोडियम सनाइड या पोटासियम सनाइड के साथ इसको हीट करेंगे। तो जहाँ पे Cl ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पे Cn ग्रुप आ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2, यहाँ जाएगा Cn। देखिए 1 2 3 कार्बन हो गया, कार्बन एक मेरा इंक्रीज कर गया। अब Cn इसको चेंज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसके लिए हम लोग H2O/H+ डाइल्यूट एसिड के साथ कराएंगे रिएक्शन। तो जहाँ पे हमारा Cn लगा हुआ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर जाएगा, और इस प्रकार से कन्वर्सन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई A एंड B। देखिए यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है ना। ये हमारा साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड है, इसको KCN के साथ हीट करेंगे तो यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बनेगा। फिर इसको हम सोडियम और इथेनॉल के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो B हमारा कौन सा कंपाउंड बनेगा, ये हमें पहचानना है। तो फिर देखिए अल्काइल हलाइड को KCN के साथ हीट करने पर जहाँ पे हाइड्रोजन होता है वहाँ पर क्या आता है, Cn ग्रुप। तो इसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। यहाँ पे क्या होगा, ये जो R है रिंग जो है वो जैसा है वैसे ही रहेगा, बस जहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है वहाँ पर क्या आ जाएगा, Cn। तो ये हमारा कंपाउंड A हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में इसको रिएक्शन कराना है सोडियम और इथेनॉल से। एक तरह से अल्काइल सनाइड है, तो यहाँ पर देखिए अगर अल्काइल सनाइड को हम लोग सोडियम और इथेनॉल से कराते हैं रिएक्शन, तो 1 डिग्री अमाइन का निर्माण होता है। R मेरा जैसा है वैसे ही रहेगा, बस ये जो मेरा Cn ग्रुप है, C के स्थान पर क्या हो जाएगा CH2, और N के स्थान पर क्या हो जाएगा NH2, और यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो इस रिएक्शन का यहाँ हम लोग प्रयोग करेंगे। ये रिंग हमारा जैसा है वैसे ही रहेगा, है ना। और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो यहाँ हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये हमारा कंपाउंड B हो गया। तो इस प्रकार से रिएक्शन को थोड़ा समझ करके याद करना है। ये नहीं कि जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखाया गया है अब उसी को हम लोग रट लेते हैं, और इस प्रकार से फिर जब क्वेश्चन आएगा तो फिर हम बोले सर आप तो ऐसे ऐसे पढ़ाए नहीं हैं। तो भैया जहाँ हम लोग R लेते हैं, R के स्थान पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन या रिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, घटना मेरा सेम घटेगा, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड। इसकी चर्चा हम पिछला वीडियो में भी किए थे कि AgCN हमारा कोवलेंट, AgCN में Ag और कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में नहीं टूटता है, और इसलिए जब हम लोग AgCN को अल्काइल हलाइड के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो कार्बन से नहीं बल्कि नाइट्रोजन के एटम से अटैक करेगा। और इस प्रकार जब हम
AgCN के स्थान पर सोडियम सनाइड या पोटासियम सनाइड का इस्तेमाल करते थे तो सनाइड का निर्माण होता था। जैसे देखिए यहाँ पर अल्काइल हैलाइड है, अगर हम इसको सोडियम सनाइड या पोटासियम सनाइड से कराएंगे रिएक्शन तो X के स्थान पर CN ग्रुप आएगा। लेकिन अभी अल्काइल हैलाइड को हम सिल्वर सनाइड से करा रहे हैं रिएक्शन, तो यहाँ पर X का स्थान पर CN नहीं बल्कि NC आएगा। ये CN है, ये कार्बन की ओर से जुड़ा हुआ है और ये नाइट्रोजन की ओर से जुड़ा हुआ है। इसको सनाइड बोलते हैं, इसको आइसोसनाइड या कार्बाइल अमाइन कहा जाता है। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड सोडियम सनाइड और पोटासियम सनाइड के साथ अल्काइल सनाइड बनाएगा, लेकिन यही अल्काइल हैलाइड सिल्वर सनाइड के साथ अल्काइल आइसोसनाइड का निर्माण करेगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो व्हेन एन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सिल्वर सनाइड, अल्काइल आइसोसनाइड इज फॉर्म एज द मेजर प्रोडक्ट। इसका कारण भी हम पिछले वीडियो में समझाए थे, आगे एक बार और समझाएंगे। देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जब हम इथाइल ब्रोमाइड को AgCN के साथ हीट करेंगे, यहाँ सिल्वर सनाइड है तो यहाँ पर हमको CN नहीं बल्कि यहाँ क्या लगाना है NC। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ये NCERT का क्वेश्चन है। हाइलो अल्केन्स, अल्काइल हैलाइड को ही कहा जाता है हाइलो अल्केन्स। हाइलो अल्केन्स रिएक्ट विथ सोडियम सनाइड टू फॉर्म अल्काइल सनाइड एज मेन प्रोडक्ट while AgCN forms isosanides as the chief product। एक्सप्लेन, मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हाइलो अल्केन को हम लोग KCN के साथ कराएंगे रिएक्शन तो सनाइड बनेगा मेजर प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन वही AgCN के साथ कराएंगे रिएक्शन तो आइसोसनाइड बनेगा, है ना। कारण यहाँ पे लिखा हुआ आंसर के रूप में। थोड़ा पहले कारण को हम रफ में समझाते हैं एक बार फिर से, है ना। आपको याद होगा बताए थे हम कि KCN हमारा टूट जाएगा K प्लस और CN माइनस में। CN माइनस का लेविस स्ट्रक्चर होता है CN, इस प्रकार से CN और माइनस चार्ज होता है कार्बन पर। लेकिन AgCN हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है, ये यहाँ पर आयनों में नहीं टूटेगा। अब ये कोई हमारा अल्काइल हैलाइड है, ये मान लीजिए CL लगा हुआ है ना। चलिए हम लोग SN1 तरीके समझते हैं। पहले हम लोग CL को यहाँ से हटाते हैं। अगर CL यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा ये बॉन्ड, तो ये बॉन्ड हमारा टूट जाएगा, है ना। और यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो Cl माइनस को यहाँ से हम लोग पूरा हटा देते हैं। देखिए Cl माइनस को यहाँ से पूरा हटा दिए। अब इस पॉजिटिव सेंटर के पास सनाइड आयन अटैक करेगा। अब सनाइड आयन में माइनस यहाँ पर भी है, लोन पेयर यहाँ पर भी है। ये कार्बन की ओर से भी यहाँ अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन की ओर से भी यहाँ अटैक कर सकता है। अगर कार्बन की ओर से यहाँ पर अटैक करेगा तो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, और अगर नाइट्रोजन की ओर से अटैक करेगा यहाँ पर तो नाइट्रोजन के साथ ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा। चूँकि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड मजबूत होता है कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड का, इसलिए जब सनाइड आयन इस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा तो वो कार्बन की ओर से अटैक करना पसंद करेगा, नाइट्रोजन की ओर से अटैक नहीं करेगा। मतलब यहाँ से कार्बन की ओर से ज़्यादा मात्रा में अटैक करेगा, यहाँ से कम मात्रा में अटैक करेगा। मतलब बनेगा दोनों कंपाउंड, सनाइड भी आइसोसनाइड भी, लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा और ये कम मात्रा में। इसलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जब हम लोग अल्काइल हैलाइड को या हाइलो अल्केन को KCN के साथ कराएंगे रिएक्शन तो अल्काइल सनाइड मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। लेकिन जब हम लोग सिल्वर सनाइड के साथ कराएंगे रिएक्शन, सिल्वर सनाइड के साथ, है ना, तो चूंकि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आया ही नहीं तो ये कार्बन की ओर से अटैक नहीं करेगा, बल्कि वो कहाँ से अटैक करेगा, नाइट्रोजन की ओर से अटैक करेगा। और यहाँ से अटैक करने के बाद फिर सिल्वर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और जब यह नाइट्रोजन की ओर से अटैक करेगा तो यह नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ से Ag हमारा बाहर चला जाएगा और यहाँ माइनस छोड़ करके, और यहाँ रहेगा प्लस, ये दोनों बाद में कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यही बात यहाँ शब्दों में लिखा हुआ है, तो उसे गौर फरमाइएगा। देखिए पोटासियम सनाइड इज आयनिक, मैंने पोटासियम सनाइड कैसा है, आयनिक, एंड प्रोवाइड सनाइड आयन, और ये क्या देता है, सनाइड आयन इन सॉल्यूशन
सनाइड आयन इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो गया जो एक से अधिक स्थान से पॉजिटिव के पास अटैक कर सकता है। विच कैन अटैक एट द पॉजिटिव सेंटर आइदर थ्रू कार्बन एटम और थ्रू नाइट्रोजन एटम। मतलब सनाइड आयन एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है जो पॉजिटिव सेंटर के पास या तो कार्बन एटम के से होकर के या नाइट्रोजन एटम से होकर के अटैक कर सकता है। व्हेन एन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ पोटासियम सनाइड, द सनाइड आयन अटैक्स एट द पॉजिटिव सेंटर ऑफ अल्काइल हैलाइड मेनली थ्रू इट्स कार्बन एटम। तो सनाइड आयन जो है वो पॉजिटिव सेंटर पर मेनली कार्बन एटम की ओर से अटैक करेगा, फॉर्मिंग अल्काइल सनाइड एज द मेजर प्रोडक्ट। और अल्काइल सनाइड यहाँ मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में बनने वाला बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसके तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ सिल्वर सनाइड इज मेनली कोवेलेंट इन नेचर, ये नेचर में कोवेलेंट होता है। एंड नाइट्रोजन एटम इज फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मिंग आइसोसनाइड एज द मेजर प्रोडक्ट। और यहाँ पर नाइट्रोजन एटम सिर्फ स्वतंत्र होता है इलेक्ट्रॉन को दान देने के लिए, डोनेट करने के लिए, और इसीलिए आइसोसनाइड बनता है यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट के रूप में। यहाँ समराइज किया हुआ है कि अल्काइल हैलाइड को अगर हम लोग पोटासियम सनाइड से कराएंगे रिएक्शन तो अल्काइल सनाइड मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, लेकिन वही अल्काइल हैलाइड सिल्वर सनाइड के साथ अल्काइल आइसोसनाइड बनाएगा मेजर प्रोडक्ट के रूप में। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम नाइट्राइड, इसको सोडियम नाइट्राइड पढ़ते हैं। और इसका अगला पॉइंट हमारा रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइड। थोड़ा इसका कहानी भी हम लोग रफ में जान लेते हैं, है ना। NaNO2 ये आयनिक कंपाउंड है, फिर ये टूटेगा हमारा सोडियम प्लस और NO2 माइनस में। इसका लेविस स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ 3 लोन पेयर होता है, नेगेटिव साइन, यहाँ 2 लोन पेयर और यहाँ पर 1 लोन पेयर। ये भी हमारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। अगर पॉजिटिव सेंटर के पास अटैक करना हो, देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन के पास से भी अटैक कर सकता है और ये ऑक्सीजन के पास से भी अटैक कर सकता है। तो सोडियम नाइट्राइड को जब हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो ये जो हमारा कार्बन के पास प्लस चार्ज उत्पन्न होगा वहाँ ये ऑक्सीजन की ओर से और नाइट्रोजन की ओर से अटैक करेगा। लेकिन चूंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनने वाला बॉन्ड मजबूत होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बनने वाला बॉन्ड से, इसीलिए ये ऑक्सीजन की ओर से ज़्यादा मात्रा में अटैक करेगा और नाइट्रोजन की ओर से कम मात्रा में अटैक करेगा। और ऐसी परिस्थिति में जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो ये कंपाउंड बनेगा ONO, इसको बोलते हैं नाइट्राइड, अल्काइल नाइट्राइड बनेगा। लेकिन अगर सिल्वर नाइट्राइड रहता, AgNO2 रहता, तो फिर ये हमारा कोवेलेंट है नेचर में, यहाँ Ag सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। तो ये देखिए मेरा आयनों में नहीं टूट रहा है, जैसा कि इससे पहले वाला केस में मेरा आयन में टूट रहा था, जैसा है ना। देखिए आयन में टूट रहा था, ये नेगेटिव चार्ज था, यहाँ भी लोन पेयर था, तो दोनों जगह से अटैक कर रहा था पॉजिटिव के पास। लेकिन सिल्वर सनाइड के केस में ये मेरा आयन में नहीं टूटेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब पॉजिटिव सेंटर के पास अटैक करने का बात आएगा तो खाली सिर्फ वो नाइट्रोजन के आइटम से अटैक करेगा, ऑक्सीजन के आइटम से अटैक नहीं करेगा। और ऐसी परिस्थिति में ये नाइट्रोजन की ओर से बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन की ओर से बॉन्ड बनाएगा। इसको हम लोग हटा करके ऐसे भी लिख सकते हैं NO2, इसको पढ़ते हैं नाइट्रो और इसको पढ़ते हैं हम लोग नाइट्राइड। तो निष्कर्ष क्या निकला कि अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड को सोडियम नाइट्राइड या पोटासियम नाइट्राइड के साथ कराएंगे रिएक्शन तो अल्काइल नाइट्राइड मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। लेकिन वही अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड को सिल्वर नाइट्राइड के साथ में कराएंगे रिएक्शन तो नाइट्रो अल्केन मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। अब आप नोट्स में देख सकते हैं, है ना। उसी को थोड़ा यहाँ रफ में समझाएं। देखिए सोडियम नाइट्राइड सोडियम प्लस और NO2 माइनस में टूटेगा, इसका नाम नाइट्राइड आयन है। इसका लेविस स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। यह मेरा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों एटम से पॉजिटिव सेंटर पर अटैक कर सकता है। तो व्हेन एन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइड और पोटासियम नाइट्राइड, अल्काइल नाइट्राइड ये उसका अल्काइल, इसको बोलते हैं नाइट्राइड,
अल्काइल नाइट्राइट इज फॉर्म एज द मेजर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल में देखिए, ये अल्काइल हैलाइड है, सोडियम नाइट्राइट के साथ हीट किए तो RONO बनेगा। यहाँ ONO लिखना है सोडियम और पोटासियम के साथ। अगर सोडियम नाइट्राइट पोटासियम नाइट्राइट रहेगा तो यहाँ ONO लिखना है हमेशा। एग्जाम्पल में भी आप लोग देख सकते हैं, जहाँ Cl था वहाँ क्या आ गया, देखिए यहाँ से Cl को हटाया गया, वहाँ क्या आ गया ONO। यहाँ से ब्रोमीन को हटाया गया, वहाँ क्या आ गया ONO, है ना। ये हमारा सोडियम नाइट्राइट है, ये पोटासियम नाइट्राइट है। लेकिन अगर हम लोग सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराएंगे रिएक्शन, ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये आयन में नहीं टूटेगा। इसीलिए व्हेन एन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्राइट, नाइट्रो अल्केन अर्थात RNO2 इज फॉर्म एज द मेजर प्रोडक्ट, है ना। तो अल्काइल हैलाइड को सिल्वर नाइट्राइट के साथ हीट करेंगे, AgX बाहर निकल जाएगा, जहाँ पर NO2 आ जाएगा। तो इस अंतर को याद रखिएगा। इस प्रकार के रिएक्शन एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना। अगर अल्काइल हैलाइड को हम लोग, इथाइल क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्राइट के साथ करा रहे हैं रिएक्शन, तो नाइट्रो इथेन बन रहा है, NO2 लिखना। जब सोडियम यहाँ सोडियम या पोटासियम रहता तो यहाँ NO2 नहीं बल्कि हम लोग ONO लिखेंगे, ONO। रिएक्शन नंबर 9 है रिएक्शन विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, आप देखिएगा ये 1 2 3 4 9 तक हम पहुंचे ना, यहाँ शायद 2 नंबर में लिखा होगा रिएक्शन विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। जब हम लोग मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लिए थे तो अल्कोहल का निर्माण हुआ था, आप 2 नंबर में देखिएगा निकाल के। लेकिन यहाँ पर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड है। ऑन हीटिंग विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड अल्काइल हैलाइड गिव्स ईथर, तो यहाँ पर ईथर का निर्माण होगा। ये इथाइल क्लोराइड है, इसको Ag2O के साथ यहाँ ड्राई लेना है, हीट कर रहे हैं तो ईथर का निर्माण हो रहा है। यही रिएक्शन नीचे भी लिखा हुआ है, ये और करके लिखा हुआ है। इसमें अल्काइल हैलाइड का 2 मॉलिक्यूल भाग लेगा। ये मेरा सिल्वर ऑक्साइड है, तो यहाँ से AgCl बाहर निकल जाएगा और दोनों ही कार्बन चेन को हम ऑक्सीजन से जोड़ देंगे। ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सेम है ना। दोनों का लिखावट अलग अलग है, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो अब तक हम लोग जितना भी रिएक्शन इसमें पढ़ चुके हैं सब यहाँ समराइज किया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब अल्काइल हैलाइड को हम लोग एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे रिएक्शन तो अल्कोहल बनेगा, जहाँ X था वहाँ क्या आ गया OH। जब अल्काइल हैलाइड को हम लोग मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, जो भी हम बोल भी रहे थे 2 नंबर में, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, तभी अल्कोहल बनता है। यह हमारा सोडियम कार्बोक्सिलेट है। जब सोडियम कार्बोक्सिलेट को अल्काइल हैलाइड से कराएंगे रिएक्शन, यहाँ से NX बाहर निकाल देना है, एस्टर बनेगा। ये सोडियम अल्कोक्साइड है, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ अल्काइल हैलाइड का कराएंगे रिएक्शन तो ईथर बनता है। फिर ये सोडियम सनाइड और पोटासियम सनाइड रहेगा तो अल्काइल सनाइड बनेगा, वही सिल्वर सनाइड रहेगा तो आइसो सनाइड बनेगा। और इसकी चर्चा भी हम लोग इसी वीडियो में कर रहे हैं, किए थे थोड़ी देर पहले, कि जब सोडियम नाइट्राइड और पोटासियम नाइट्राइड रहेगा तो अल्काइल नाइट्राइड बनेगा ONO, लेकिन वही सिल्वर नाइट्राइड रहेगा तो नाइट्रो अल्केन बनेगा। और अगर अल्काइल हैलाइड को हम लोग ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से कराएंगे रिएक्शन तो ईथर बनता है ना। तो बस हमको इतना ही ध्यान में रखना है, इसकी लैंग्वेज बिल्कुल भी याद नहीं रखना है हम लोग को, बल्कि अल्काइल हैलाइड किस कंपाउंड के साथ कौन सा कंपाउंड बनाता है इसको ध्यान में रखना है। R के स्थान पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का चेन हो सकता है, रिंग हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसमें अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तभी हम लोग को कैपिटल A नंबर पॉइंट खत्म हुआ है, अभी ये सारे पॉइंट बाकी हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हम लोग पढ़े SN1 SN2 और उसके कुछ एग्जाम्पल, इस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, तो फिर हम लोग आगे देखेंगे, है ना। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसको बनाइएगा। यहाँ भी है, इसका हम अलग से स्क्रीनशॉट करके भेज देंगे आप लोग को, और इसका आंसर भी हम भेज देंगे, ठीक है। धन्यवाद।